नाउ चैप्टर नंबर सेकंड। तो सबसे पहले आप चैप्टर सेकंड की इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके एक बार देखिए, देन उसके बाद ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। लेकिन तभी मैं एक बार रफली बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल वो है कि जिसमें ऐसा कोई सा भी एक्सप्रेशन जिसमें x या y की पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर में दे रखी हो। अब ये फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला वाला क्या दे रखा है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ अगर हम x की पावर को चेक करें, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस की 1 है और यहाँ नहीं है, तो 0 मान लेंगे। तो इसका मतलब ये सारी की सारी x की जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। इसके अलावा हमें ये और चेक करना है कि कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल ये। तो ये इसमें ओनली क्या आ रहा है, x आ रहा है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ सेकंड पार्ट, दैट इज y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर y की मतलब वेरिएबल की पावर जब चेक करेंगे तो ये कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये कैसा है, पॉलिनोमियल है। और यहाँ ओनली y आ रहा है। सो ये कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Now third part is 3 under root t plus t under root 2। मैंने क्या बताया आपको कि वेरिएबल की पावर हमें चेक करनी है और वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर t की पावर हम चेक कर दें तो t की पावर किसमें, रूट में। और रूट का मतलब क्या होता है हमारा 3। t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस t अंडर रूट 2। तो यहाँ वेरिएबल की पावर किसके, फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, दैट इज y प्लस 2/y। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है, ये y जब ऊपर जाएगा यहाँ पावर कितनी मान लेते हैं अपन। तो वैल्यू जब ऊपर जाएगी मतलब वेरिएबल जब ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मतलब पॉजिटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब y की पावर किसकी है, माइनस की है। इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो ये कैसी है, नेगेटिव है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ फर्स्ट फिफ्थ पार्ट, दैट इज x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, y है, t है। लेकिन इनकी पावर जब चेक करेंगे, यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर क्या है, 50 है। तो तीनों की तीनों पावर कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। अभी हमें ये और चेक करना है कि पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है। तो कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3, मतलब x y और t। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट वाले में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के मतलब x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो इसका मतलब x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 1। अब सेकंड वाले पार्ट में कितना दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो सिमिलरली हमें चेक क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा है,
तो यहाँ कोई डिजिट तो नहीं दे रखी, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, तो 1 हो गया। लेकिन किसका है, ये माइनस का है, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। नाउ सेकंड थर्ड पार्ट, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ क्या लिख रहा है, पाई पाई अपॉन 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, एंड लास्ट वन अंडर रूट 2x माइनस 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही मिसिंग है, तो टर्म मिसिंग है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100। तो सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितने हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हो, 2 दे रखे हो, और मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हो, 1 दे रखा हो। और डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसमें पूछा गया है हमसे एग्जांपल देना है हमें किसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक हमने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया, सपोज दैट 10 मान लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए। और डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 35 होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या पूछा है इसमें, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब मैंने क्या बताया कि मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, ओनली 1। तो इसका मतलब x मान लेते हैं, और डिग्री 100 का मतलब इसकी पावर कितनी मान ली है हमें, 100 मान ली है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, x की पावर 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछी है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है हमें, x की वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ सेकंड पार्ट दैट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल क्या दे रखा है हमें, y दे रखा है, और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस वाले स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल कितनी होगी हमारी, 2 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, ये क्या दे रखा है हमें, 5t माइनस रूट 7। तो डिग्री पूछी है इसमें भी सिमिलरली, तो डिग्री का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें चेक करनी है। तो वेरिएबल क्या दे रखा है, ओनली t, और t की पावर कुछ नहीं दे रखी, तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट दैट इज 3। अब 3 की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो डिग्री मैंने अभी क्या बताया है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 इंटू 1 नोट किया जा सकता है। अब 1 का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल की पावर, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब डिग्री का मतलब क्या था, मैक्सिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 0। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल कितनी हो जाएगी, 0। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, सॉरी 1 है, तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर। और 2 पर क्वाड्रेटिक एंड 3 जब होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें हम चेक करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में मैक्सिमम पावर अगर चेक करें, तो मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी वेरिएबल की, 2। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सेकंड पार्ट में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करें तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो 3 पर कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करें तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स। अगर इसमें मैक्सिमम पावर चेक करेंगे, मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो 1 का मतलब कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट इज 3t। t का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी मान सकते हैं इसकी 1 होगी, अगर कुछ नहीं लिख रहा तो डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ फिफ्थ फोर्थ पार्ट दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी, यहां पर 2 हो गई, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वाला क्या दे रखा है हमारा 7x की पावर 3। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पर 3 है, तो 3 वाले केस में पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।